हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज से हम रिवीजन क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपको हर सेशन में 5 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करवाए जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो है यूजुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। एंड इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के साथ में उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एंड साथ में जो नेक्स्ट मंडे से हैं रेगुलर क्विजेज एंड जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है वो अपलोड हो जाएंगे। सो आप वहाँ से जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड पीडीएफ भी जो है वो देख सकते हो। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सो आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन बोल दूंगी, ऑप्शंस बोल दूंगी, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आंसर सोच सकते हैं एंड देन हम जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो देखेंगे आंसर की। एट द लास्ट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी पॉवर्टी एलिवेशन, सी एयर कंडीशनिंग या डी यूज ऑफ पेपर बैग्स। सो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों बोलते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन क्या होती है? यूजुअली पॉवर्टी एलिवेशन हम इस चीज़ को बोलते हैं, मीन्स जो लोग पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रहें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना, इम्प्रूव करना, उसे हम बोलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन। अब पॉवर्टी एलिवेशन जो है वो क्या है, इन्वायरमेंट से क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। पॉवर्टी एलिवेशन इनडायरेक्टली ऐसे रिलेटेड है कि जो बच्चे जो पॉवर्टी में होते हैं यूजुअली क्या करते हैं, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं अच्छी से, ठीक है। सो दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेज एंड साथ में क्या होता है, साथ में वो क्या है, उनमें लाइक बर्थ कंट्रोल का ऐसा जो है वो सही से नहीं होता है। सो दे यूज टू लाइक वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनके जो है वो बच्चे होते हैं एंड इट क्रिएट्स प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट। सो वो इनडायरेक्टली जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। जबकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज़ ऑफ पेपर बैग्स एंड एयर कंडीशनिंग जो है, ये तीनों की तीनों जो है ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इनके जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट्स इन्वायरमेंट पे इनडायरेक्ट नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा कि इन्वायरमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड जो है वो कौन सा नहीं है, सो इट इज पॉवर्टी एलिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ असर्शन दिया गया है नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट एंड रीजन है वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट। सो हमारे ऑप्शंस हैं ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अब यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है कि जो ए एंड आर दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, एकदम करेक्ट है एंड आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। एक है कि नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। एंड वाटर लविंग प्लांट्स या हम एक्वेटिक प्लांट्स जिनको बोलते हैं वो भी मॉइस्ट क्लाइमेट में जो है वो फाइंड किए जाते हैं। अब जो नेचुरल इंडेक्स है वो ट्रू इंडेक्स होता है क्लाइमेट का, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाती है तो वो नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं एंड अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी हम एटमॉस्फेयर में चेंज कर दें तो क्या होता है, हमारी जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, डिटोरिएट होती है, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क आता है। तो वो एकदम से क्या है, हमें वो क्या है, एकदम नेचुरल इंडेक्स जो है वो बता देता है क्लाइमेट का कि क्लाइमेट में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वैसे ही हमारे जैसे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, लाइक हमारे जैसे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, देन हमारे क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। सो ये जो प्लांट्स होते हैं ये एकदम क्लीन एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं एंड दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स। सो जैसे ही अगर कहीं पे ये ग्रो कर रहे हैं एंड वहाँ पर ये ग्रो करना बंद कर गए, ठीक है, एंड एकदम से डिसअपेयर हो गए, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की वेजिटेशन नहीं दिख रही है, ठीक है। सो इस तरीके से जो नेचुरल इंडेक्स होता है, ठीक है, वो क्लाइमेट का क्या है, ट्रू इंडेक्स होता है। जो हमारे वाटर लविंग प्लांट्स होते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो मॉइस्ट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। सो जैसे ही अगर
इनके मॉइस्चर लेवल में रिडक्शन आएगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में है वो एटमॉस्फेयर से ये प्लांट्स जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है, इरोड हो जाएंगे। ओके, सो जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, असर्शन की, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शंस हैं ए माउंटेन विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, बी एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, सी ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम, या डी रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग। सो यहाँ पर जो हमारा एकदम करेक्टली मैच्ड पेयर है वो है ऑप्शन नंबर सी ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम। अब यहाँ पर जो बाकी पेयर्स हैं, ठीक है, वो इतने करेक्टली मैच नहीं हैं, ठीक है। पहले तो हम इकोसिस्टम टर्म को समझते हैं। इकोसिस्टम टर्म हम किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम हम उस जोग्राफिकल एरिया को रेफर करते हैं जहाँ पर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स में हमारे क्या आ जाते हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक हमारे क्या आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, एंड हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जैसे बैक्टीरियाज एंड ऑल। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो एकदम नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइक सनलाइट, हीट, वाटर, टेम्परेचर। सो ये सारे के सारे क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया ये वहीं से गलत हो गया, ठीक है। माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ये भी गलत है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता है हमारा ओशन, ठीक है, माउंटेन नहीं होता है। एंड रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग, ये भी गलत है, ठीक है। रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो इतना रिलेटेड नहीं है, जबकि इकोसिस्टम में हमारे ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो आते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्टली मैच्ड पेयर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन प्लांट्स एंड इकोसिस्टम। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसर्निंग फूड चेन इन इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फूड चेन के कॉन्टेक्स्ट में ये 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन ईच अदर। सेकंड स्टेटमेंट है फूड चेन आर फाउंड विद इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। एंड थर्ड स्टेटमेंट है अ फूड चेन इलस्ट्रेट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज ईटन बाय अदर्स। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओनली 1, बी 1 and 2, सी 1, 2 and 3, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1। सिर्फ हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दैट फूड चेन इलस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन ईच अदर, ठीक है। फूड चेन यूजुअली क्या इलस्ट्रेट करती है, एक ऑर्डर बताती है जिस ऑर्डर में क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक दूसरे पे फीड करते हैं। जब भी हमारी फूड चेन की बात आती है तब हमारा कौन सी, हम एक चीज़ है जो हम इसे एकदम से रिलेट करते हैं, वो कौन सा है, एनर्जी फ्लो। फूड चेन का मतलब ही क्या है, एनर्जी फ्लो, ठीक है। जो एनर्जी है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, it can only convert from one form to another। एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो जैसे जैसे जो है फूड चेन में क्या है, फूड चेन में जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो एक दूसरे पर फीड कर रहे हैं, तो उनमें क्या हो रही है, जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। लाइक ग्रास क्या है, हमारा प्रोड्यूसर है। ग्रास पे कौन फीड करता है, ग्रास हॉपर, सो इट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो एनर्जी है वो कहाँ से गई, ग्रास से, प्लांट से कहाँ पे चली गई, एनिमल्स में चली गई। अब इस ग्रास हॉपर पे कौन फीड कर रहा है, बर्ड फीड कर रहा है। बर्ड पे कौन फीड कर रहा है, स्नेक फीड कर रहा है। सो बर्ड हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर आ गया, स्नेक हमारा टर्शरी कंज्यूमर आ गया। देन स्नेक पे कौन फीड कर रहा है, आउल फीड कर रहा है। सो ये क्या आ गया, हमारा प्रेडेटर आ गया। एंड आउल देन क्या है, जब मर जाता है, ठीक है, सो क्या हो जाता है, डेड एंड डीके हो जाता है। तो उस पे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो कौन से होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। डीकम्पोजर्स यूजुअली ग्रो करते हैं, जो इसको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। एंड जहाँ पे हमारे डीकम्पोजर्स आ जाते हैं, जो डेड एंड डिकेड मटेरियल पर फीड करते हैं, उस चेन को हम बोल देते हैं डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। सो डेट्राइटस फूड चेन वो फूड चेन होती है जहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूजुअली डेड एंड डिकेड मटेरियल पर क्या करते हैं, फीड करते हैं। सो ये फूड चेन है जहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, और ये एक ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, ठीक है। जबकि फूड चेन आर फाउंड विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, नहीं, फूड चेन कभी भी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज में नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लो एक स्पीशीज का, ह्यूमन बींग्स है, अगर हम बोल देंगे कि फूड चेन हाँ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज में होती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ह्यूमन बींग्स पे फीड कर रहा है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये ऐसा नहीं है। इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट
स्टेटमेंट हमारी गलत है। देन अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज ईटन बाय अदर्स, नो इट इज़ नॉट इलस्ट्रेटिंग, ठीक है। फूड चेन कभी भी इलस्ट्रेट नहीं करती कि कितने ऑर्गेनिज्म किस पर फीड कर रहे हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि ग्रास हॉपर पर सिर्फ बर्ड ही फीड कर रहा है, ग्रास हॉपर पर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फीड कर सकते हैं, ठीक है। बर्ड के अलावा भी बाकी और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इस पर फीड कर सकते हैं। सो हमें फूड चेन से कभी भी जो है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स का पता नहीं लगता है। सो यहाँ पर हमारे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज टू प्रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन से एरियाज होते हैं? ऑप्शन ए ग्रासलैंड्स, बी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सी एटमॉस्फेयर बैलेंस, या डी जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए जो है एरियाज जो है वो बनाए गए होते हैं। अब अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो एरियाज होते हैं जिसमें हमारे टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम जो है वो तीनों की तीनों जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये यूजुअली क्या होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं विच आर मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए जो है यूजुअली जो है वो बनाए गए होते हैं। साथ में इनका जो एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो ये होता है कि ये क्या है, ये ट्रेडिशनल लाइफ, जो ट्राइबल्स की ट्रेडिशनल लाइफ है उसको भी क्या करते हैं, ये रिस्टोर करते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर पूरा एरिया होता है उसकी क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं। सो बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि पूरी ये जो बायोडाइवर्सिटी को जो है वो कंजर्व करके रखता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व्स का मेन एम ही क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना, ठीक है, इन रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे प्रिजर्व करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है इनहैबिटेंट्स का, मीन्स जो ट्राइबल पीपल वहाँ पर रहते हैं, साथ में डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, इन सभी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं एंड इस तरीके से जेनेटिक डाइवर्सिटी को जो है वो प्रिजर्व किया जाता है। अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूजुअली क्या है, 3 जोन्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा होता है, नंबर जो सबसे अंदर में होता है जो बिल्कुल डार्क ग्रीन है, दिस इज कोर एरिया, दिस वन इज बफर एरिया एंड सबसे बाहर वाला क्या होता है, ट्रांजिशन एरिया। अब जो कोर जोन होता है वो क्या होता है, हमारा लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, एंड इसको याद भी रखना है कि कोर एरिया जो होता है वो लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है और यहाँ पर जो है एंट्री जो है वो एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यहाँ पर एंट्री जो है वो नहीं होती है। इनर मोस्ट एरिया है और एकदम अनडिस्टर्ब जो है वो इको सिस्टम है, ठीक है। जबकि इसके बाहर वाला जो जोन होता है वो क्या होता है, हमारा बफर जोन। अब ये जो बफर जोन है ये कोर जोन को सराउंड करता है, यहाँ पर सिर्फ रिसर्च और जो है वो एजुकेशन एक्टिविटीज़ ही होती हैं, ठीक है, एंड इट इज़ यूजुअली परमिटेड टू ह्यूमंस यहाँ पर जो है वो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, वो कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो क्या करें, इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो क्या है, अलाउड है, लेकिन इट शुड नॉट इंटरप्ट विद द कंजर्वेशन ऑफ द कोर एरिया, ठीक है, उसके साथ जो है वो इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए। साथ में इसमें क्या है, रिक्रिएशन और टूरिज्म फैसिलिटीज़ भी जोन में क्या है अवेलेबल होती हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या है, नेचुरल वेजिटेशन मैनेज कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, फिशरीज, फॉरेस्ट जो है वो सारी एरियाज भी जो है वो यूजुअली यहाँ पर पाए जाते हैं। सो बफर जोन में थोड़ी बहुत जो है ह्यूमन जो है वो एक्टिविटी अलाउड होती है। लास्ट में आ जाता है हमारा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन जो है जहाँ वहाँ पर मैक्सिमम ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारी क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट्स, ये सब जो है वो परमिटेड होता है, ठीक है। और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन एजेंसीज़ हैं, ठीक है, या स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी वो इसी जोन में जो है ट्रांजिशन जोन में जो है वो यूजुअली सारे के सारे क्या है काम करते हैं और इस जो है वो बस यहाँ पर जो है वो काम करते हैं। सो एकदम ये फ्री जोन होता है, यहाँ पर आप यूजुअली सारा काम कर सकते हो, बट जो बिल्कुल लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है वो होता है कोर जोन। जो हमारा बफर जोन होता है वहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल जो है वो अलाउड होती है एंड ट्रांजिशन जोन में मैक्सिमम काम आप कर सकते हो। सो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। जैसे सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व जो इंडिया में जो सबसे पहले बना था दैट वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो ये आप याद रखना, इट वाज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और ये कहाँ पर है, इट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है, केरला, कर्नाटका। ये तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में है,
ठीक है। एंड ये कब बना था, 2000 में जो है ये बना था, ठीक है। देन और भी है, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, देन सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व, देन हमारा पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। सो इस तरीके से टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। सो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको सबका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। मुझे जल्दी से स्कोर कमेंट करके बताओ, ठीक है। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।